Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सच और धोखे के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है और उस सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कनेक्शन सिर्फ एक कैजुअल बातचीत तक सीमित है या फिर उनका रिश्ता उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां इमोशंस, अटैचमेंट और सीक्रेट्स भी शेयर होने लगे हैं। क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है या फिर कोई ऐसा बॉन्ड बन चुका है जो आपके रिलेशनशिप को चैलेंज कर रहा है। आज की इस रीडिंग में हम कार्ड्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता अभी किस स्टेज पर खड़ा है। उनके बीच सिर्फ अट्रैक्शन है, कन्वीनियंस है या फिर कोई डीपर इन्वॉल्वमेंट डेवलप हो चुकी है। साथ ही कार्ड्स ये भी रिवील करेंगे कि इस कनेक्शन की असली फाउंडेशन क्या है। क्या इस रिश्ते में सच में कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं या सिर्फ एक ऐसा इल्यूशन है जो वक्त के साथ खुद ही टूटने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कितनी दूरी या कितनी नजदीकियां बन चुकी हैं, तो इस रीडिंग को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज कार्ड्स के थ्रू आपको कुछ ऐसा सच पता लग जाए जो अभी तक आपसे छुपा हुआ। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन एस 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर द जजमेंट का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मेरी नजर जिस कार्ड पर पड़ी है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। जब मैं इस कार्ड की एनर्जी को फील करती हूँ ना, तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर असली कनेक्शन किसके साथ है। बाहर से अगर कोई सिचुएशन देखे तो शायद उसे लगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच एक बॉन्ड बन गया है, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। 2 ऑफ कप्स नॉर्मली दो लोगों के इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है, पर यहां कार्ड्स एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। आपके पार्टनर का दिल उस जगह पर अटैच नहीं हुआ जहां वो फिजिकली प्रेजेंट है। मतलब समझिए, वो थर्ड पार्टी के साथ वक्त बिता तो रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, कभी कभी उसके साथ दिख भी रहे हैं, लेकिन दिल की जो गहराई होती है ना, वो वहां बनी ही नहीं। यहां एक और बात भी समझना जरूरी है। जब आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया था, तब उनकी लाइफ का फेस बहुत हेवी था। अंदर से वो बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है उन्हें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ चल रही थी और उन प्रॉब्लम्स ने
उनकी सोच को वीक बना दिया। इसी वक्त थर्ड पार्टी ने एंट्री, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी ऐसी इमेज क्रिएट की जैसे वो उन्हें सबसे ज्यादा समझती हो। जैसे अगर दुनिया में कोई एक इंसान है जो उनकी बात सुन सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को फील कर सकता है, तो वो ये थर्ड पार्टी है। और जब कोई इंसान ऑलरेडी टूटा हुआ हो, डायरेक्शनलेस हो, तो वो उसी जगह सहारा ढूंढता है जहां उसे थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसी वजह से आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद ये इंसान उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। पर इस कार्ड की एनर्जी क्लियरली ये बोल रही है कि ये कनेक्शन सिर्फ सिचुएशन की वजह से बना है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में है। दिल की तरफ से कोई डीप अटैचमेंट नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर कभी भी पूरी तरह से खुलकर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं दिखते। उनके अंदर एक अजीब सा गैप रहता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो। और वो मिसिंग चीज क्या है? वो इमोशनल स्पेस जो सिर्फ आपने कभी उन्हें दिया था। इसलिए चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपके पार्टनर का दिल आज भी उस जगह को याद करता है जहां उन्हें असली सुकून मिलता था। और वो जगह आप ही थे और आप ही हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड को देखते ही एक स्लो मूविंग एनर्जी फील होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जल्दी डिसीजन लेने वाला नहीं होता। ये इंसान हर चीज को धीरे धीरे समझता है, ऑब्जर्व करता है और फिर आगे बढ़ता है। आपके पार्टनर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही लग रही है। जब वो आपसे दूर हुए थे तब उनका माइंड ऑलरेडी प्रेशर से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि लाइफ उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, प्लान्स फेल हो रहे थे, एक्सपेक्टेशंस टूट रही थी और अंदर से कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था। ऐसे वक्त में थर्ड पार्टी ने उन्हें एक प्रैक्टिकल सपोर्ट जैसा फील कराया, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और जब कोई इंसान इमोशनली थक चुका हो तो वो उस हाथ को पकड़ ही लेता है जो उस वक्त सामने बढ़ाया जाता है। इसी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को स्टेबल करने में उनकी हेल्प करे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये भी बताता है कि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को कोई रोमांटिक फेरी टेल समझकर स्टार्ट नहीं किया। उनका फोकस सिर्फ इतना था कि कोई उन्हें गाइड कर दे, कोई उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में उनकी मदद करे। उन्हें लगने लगा कि थर्ड पार्टी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते, जैसे वो उन्हें फाइनेंशियली और मेंटली किसी सिचुएशन से निकलने में सपोर्ट करे। पर कार्ड एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता है। आपके पार्टनर का हार्ट कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी के लिए कभी ओपन ही नहीं हुआ। वो अपने इमोशंस को वहां इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब समझिए, वो थर्ड पार्टी के साथ चल तो रहे हैं लेकिन दिल से उस रास्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी थोड़े डिस्टेंट लगते हैं, जैसे वो फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली कहीं और ही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस है। वो जल्दी किसी रिलेशनशिप को डीपली कमिट करने वाले नहीं है। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो सरफेस लेवल पर चल रहा है, बाहर से स्टेबल दिख सकता है लेकिन अंदर से इमोशनल रूट स्ट्रांग नहीं है। यहाँ एक और चीज फील होती है, आपके पार्टनर अभी भी अपनी लाइफ को ठीक करने की जर्नी में, और जब तक उनकी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तब तक वो किसी के साथ भी पूरी तरह इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली उस एनर्जी को दिखाता है जहां कोई इंसान अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने रियल इंटेंशंस को टाइटली होल्ड करके रखता है। और यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उनका दिल उनके सामने कंप्लीटली ओपन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई अपनी सबसे प्रेशियस चीज को लॉक करके रखता है ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ यहाँ फील होता है। आपके पार्टनर अपने हार्ट के अंदर एक स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सच ये है कि वो स्पेस किसी और के लिए नहीं बना। वो स्पेस आज भी किसी और की यादों से भरा हुआ है, और वो इंसान आप। जब कोई इंसान इमोशनली हर्ट होता है तो वो अपने अराउंड एक वॉल बना लेता है। आपके पार्टनर ने भी वही किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी फीलिंग्स किसी के सामने इजीली रिवील नहीं करेंगे। इसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ उनका बिहेवियर कभी कभी थोड़ा गार्डेड आपको लगता होगा। थर्ड पार्टी को शायद लगता हो कि वो उनके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में है, लेकिन रियलिटी में आपके पार्टनर अपने इमोशंस को टाइटली कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके पीछे एक और रीजन भी है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे तो शायद वो सपोर्ट सिस्टम भी खो देंगे, जिसे वो अभी अपनी लाइफ में जरूरी समझ रहे हैं। इसलिए वो इस कनेक्शन को तोड़ भी नहीं रहे हैं और दिल से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये एक बीच की सिचुएशन है, जहां एक तरफ कन्वीनियंस है और दूसरी तरफ इमोशनल डिस्टेंस। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियरली ये बोलती है कि आपके पार्टनर का हार्ट किसी और डायरेक्शन में लॉक्ड है, और वो डायरेक्शन आप है। और जब दिल किसी और जगह होल्ड हो जाता है ना, तो कोई भी नया कनेक्शन चाहे कितने भी कोशिश कर ले, वो उस जगह को रिप्लेस नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ जो रिश्ता चल रहा है वो एक तरह की एडजस्टमेंट ज्यादा लगता है, ना कि रियल इमोशनल बॉन्डिंग। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी पेशेंस और ऑब्जर्वेशन की होती है। यहाँ लगता है कि आपके पार्टनर खुद भी अपनी करंट सिचुएशन को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका कनेक्शन बना है वो एक्चुअली उनकी लाइफ को कितना इंप्रूव कर रहा है। शुरुआत में उन्हें लगा था कि शायद ये इंसान उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे। उन्हें लगा था कि अगर वो इस कनेक्शन को चांस देंगे तो लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। पर वक्त के साथ आपके पार्टनर स्लोली रियलाइज कर रहे हैं कि चीजें उतनी सिंपल नहीं हैं जितनी उन्होंने सोची थी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि अब वो थोड़ा रुक कर सोच रहे हैं, जैसे कोई अपने लगाए हुए बीज को देखकर इवैल्यूएट करता है कि क्या ये सच में ग्रो कर रहा है या नहीं। आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो एफर्ट वो इस कनेक्शन में डाल रहे हैं उसका रिजल्ट उन्हें वैसा मिल भी रहा है या नहीं। और मैं किस कनेक्शन की बात कर रही हूँ? आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फीलिंग आती है। उनके अंदर एक कंपैरिजन चल रहा है। कभी कभी उन्हें लगता है कि जो इमोशनल कंफर्ट उन्हें कभी मिला था वो अब मिसिंग है। थर्ड पार्टी उनके साथ हो सकती है, उन्हें एडवाइस दे सकती है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, लेकिन दिल के अंदर जो पीस होता है ना, वो वहां फील नहीं हो रहा। इसीलिए आपके पार्टनर अंदर ही अंदर सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। वो जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे, पर क्वाइटली ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं। और जब कोई इंसान ऑब्जर्वेशन मोड में चला जाता है ना,
तो इसका मतलब होता है कि उसका दिल ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर चुका है। आपके पार्टनर के अंदर भी वही प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने चूज किया, क्या वो सच में उन्हें उस सुकून तक ले जा रहा है जिसे वो ढूंढ रहे थे। सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ को, जब वो आपके साथ थे और अब जब वो इस थर्ड पार्टी के साथ है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी अवेकनिंग की एनर्जीज में एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। सो इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड। अब जब ये कार्ड सामने आता है तो एनर्जी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बाहर से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है जैसे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जैसे सब कुछ सेटल हो चुका है। पर अंदर की ये एनर्जी बिल्कुल अलग कहानी बताती है। द वर्ल्ड नॉर्मली कंप्लीशन का कार्ड है, लेकिन यहाँ ये एक इल्यूजन ऑफ कंप्लीशन भी दिखाता है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां उन्हें लगता है कि अब उनकी लाइफ का सर्कल इसी कनेक्शन के साथ कंप्लीट होगा। जैसे अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सच ये है कि ये कंप्लीशन नेचुरल नहीं है, ये फोर्सफुली क्रिएट किया गया कंफर्ट जोन है। थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह इतनी स्ट्रांगली बना ली है कि अब आपके पार्टनर को लगता है कि उनका वर्ल्ड इसी कनेक्शन के अराउंड घूम रहा है और इसी वजह से वो बार बार वापस उसी एनर्जी में फंस जाते हैं। इस कार्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी बेनिफिट्स ले रही है। आपके पार्टनर की प्रेजेंस, उनका टाइम, उनके रिसोर्सेस, उनकी एनर्जी, सब कुछ धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी के कंफर्ट जोन का पार्ट बन गई है। और जब कोई इंसान किसी के रिसोर्सेस पर डिपेंड करने लगता है ना, तो वो उस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए थर्ड पार्टी भी चाहती है कि ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहे। इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आपके पार्टनर उसकी लाइफ में रहे तो उसे फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरह के एडवांटेजेस मिलते रहें। यानी बाहर से ये कनेक्शन कंप्लीट लग सकता है, पर अंदर से ये एक केयरफुली मेंटेन्ड सिस्टम है जिसमें थर्ड पार्टी अपना फायदा सिक्योर कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मैनिपुलेशन की एनर्जी बहुत क्लियरली फील होती है। द मैजिशियन नॉर्मली मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ इसका डार्क साइड ज्यादा एक्टिव लग रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना लिया है। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ बातों से नहीं बना। यहाँ लगता है कि थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, कभी इमोशनल गिल्ट क्रिएट करके, कभी फियर क्रिएट करके, और कभी उन्हें ऐसा फील कराकर कि अगर वो इस कनेक्शन से दूर गए तो सब कुछ टूट जाएगा। धीरे धीरे आपके पार्टनर की नेचुरल थिंकिंग वीक होती गई। उन्हें लगने लगा कि जो भी डिसीजन ये थर्ड पार्टी बोल रही है वही सही है। इस कार्ड में एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आता है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन नहीं किया, बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर भी इंटरफेरेंस हुआ है। कार्ड्स ये हिंट दे रहे हैं कि बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया गया। इसी वजह से आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है। कभी उन्हें बिना रीजन गिल्ट फील होता है, कभी फियर, कभी रिग्रेट, जैसे उन्हें लगता हो
कि अगर वो कुछ अलग करेंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। द मैजिशियन की शैडो एनर्जी ये भी दिखाती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि किस वक्त क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे आपके पार्टनर को इमोशनली ट्रैप करना है। इस तरह धीरे धीरे आपके पार्टनर एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके पास चॉइस ही नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड डिसेप्शन और हिडन प्लान्स की एनर्जी लेकर आता है। यहाँ क्लियरली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी की इंटेंशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपके पार्टनर को शायद लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनका सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन रियलिटी में थर्ड पार्टी हर सिचुएशन को अपने फायदे के हिसाब से शेप कर रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जहां कोई इंसान क्वाइटली अपना गेम खेल रहा होता है, सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं करता पर बैकग्राउंड में स्ट्रैटेजी चलती रहती है। यही पैटर्न यहां भी नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बार बार गिल्ट और फियर में डाल रही है। कभी उन्हें पास्ट की गलतियों का एहसास दिलाती है, कभी उन्हें रिग्रेट फील करवाती है और कभी उन्हें ऐसा फील कराती है जैसे वो किसी के सामने ऑलरेडी गिल्टी है। जब कोई इंसान बार बार गिल्ट फील करता है तो उसका कॉन्फिडेंस खुद ही कम हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी वीक हो जाती है। यही एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मेंटली इतना कंफ्यूज कर दिया है कि अब वो अपने ही थॉट्स पर डाउट करने लगे हैं। इस कार्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर एक ऐसे एक्शंस ले जिससे उनकी इमेज आपके सामने खराब हो जाए, ताकि अगर कभी सच सामने आए भी तो आपके पार्टनर ही गलत नजर आए। ये एक हिडन मैनिपुलेशन है, जैसे चेस का गेम चल रहा हो और हर मूव पहले से ही प्लान, और इस गेम में आपके पार्टनर को पता भी नहीं चल रहा है कि उन्हें कैसे यूज किया जा रहा है। और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है, जो अब नो मून पर मटेरियलाइज होने जा रहा है। इसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगी। सो अब अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि मैम हम अपने पार्टनर को कैसे अवेकन स्टेट में लेकर आए, उन्हें कैसे बताएं कि ये सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर शब्दों से कुछ भी समझने वाले नहीं। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड इमोशनल डिस्टेंस और एनर्जी ड्रेन को दिखाता है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर अंदर से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो कहीं खो गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये थकान नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट की गई थकान है। जब किसी इंसान की एनर्जी बार बार डिस्टर्ब की जाती है ना, तो धीरे धीरे वो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ लूज करने लगता है। ये कार्ड स्ट्रांगली हिंट दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने बार बार एनर्जेटिक इंटरफेरेंस किया। इसी वजह से आपके पार्टनर कभी कभी बिल्कुल डायरेक्शनलेस फील करते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनके डिसीजंस उनके कंट्रोल में नहीं रहे, और यही थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा कंट्रोल पॉइंट है। जब कोई इंसान एनर्जेटिकली वीक हो जाता है तो उसे गाइड करना, मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना
बहुत आसान हो जाता है। इसी स्टेज पर आपके पार्टनर ऑलमोस्ट पपेट जैसी सिचुएशन में आ गए हैं। वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। कभी वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनकी रियल पर्सनालिटी से मैच ही नहीं करते। कभी वो ऐसे एक्शंस कर देते हैं जिससे उनकी इमेज खराब हो जाती है। और ये सब धीरे धीरे हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये एनर्जी आपको इसलिए फील हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो चुका है। ठीक है, इसलिए बाहर से लग सकता है कि आपके पार्टनर विलिंगली इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है। पर कार्ड्स एक अलग स्टोरी बोलते हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक ट्रैक क्रिएट हो चुका है जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जी धीरे धीरे बंद हो गई है। ओके, सो अपने पार्टनर को जज मत कीजिए, नहीं तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी दिल के दर्द को दिखाती है, लेकिन यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो और भी गहरा है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल पेन के फेज में है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस पेन की असली वजह को क्लियरली देख नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि जो कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है वो सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन कार्ड्स एक अलग कहानी बताते हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक ट्रैप बन चुका है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी में बांध दिया है जहां उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो गई है। इसी वजह से आपके पार्टनर खुद से इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन रिस्की हो सकती है। थर्ड पार्टी ने जो कंफर्ट जोन क्रिएट किया है वो खुद उसे छोड़कर नहीं जाए। इस कार्ड की एनर्जी एक वार्निंग भी देती है। अगर गाइडेंस को इग्नोर किया गया तो ये रिश्ता धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगा। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, बस उन सिग्नल्स को समझकर एक्शन लेना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही एक हेवी एनर्जी फील होती है। टेन ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर और बर्डन फील कर रहे हैं। उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और इमोशनल कंफ्यूजन भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बर्डन सिर्फ लाइफ की नॉर्मल प्रॉब्लम्स का नहीं है। इसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। थर्ड पार्टी ने अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया है। आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका टाइम और उनके रिसोर्सेस धीरे धीरे इस कंफर्ट जोन का पार्ट बन चुके हैं। और जब किसी इंसान की लाइफ किसी और के बेनिफिट्स का सोर्स बन जाती है ना, तो वो इंसान उस कनेक्शन को इजीली छोड़ना नहीं चाहता। इसी वजह से थर्ड पार्टी खुद पीछे नहीं हटे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन वो खुद थक कर चली जाएगी, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा होना तो मुश्किल है, बट ये जरूर नजर आ रहा है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट होने वाले। इस थर्ड पार्टी को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, उसे ये थर्ड पार्टी लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना चाहती है। इसीलिए यहाँ सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, सिचुएशन को समझकर एक्शन लेना जरूरी है, वरना बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है। जजमेंट का मतलब होता है अवेकनिंग, रियलाइजेशन और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहा है, कभी सिग्नल्स के थ्रू, कभी इंट्यूशन के थ्रू और कभी सिचुएशन के थ्रू। पर जजमेंट का मैसेज ये है कि सिर्फ सिग्नल्स मिलना काफी नहीं होता, उन्हें समझकर स्टेप लेना भी जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहे कि टाइम सब ठीक कर देगा, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जाने ही वाली है। थर्ड पार्टी ने अपनी पोजीशन इतनी कंफर्टेबली बना ली है कि वो खुद उस जगह को छोड़कर नहीं जाए। इस कार्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि थर्ड पार्टी का इंटेंशन सिर्फ कनेक्शन मेंटेन करना नहीं,
वो चाहती है कि आप कंप्लीटली पिक्चर से बाहर हो जाएं, यानी कि वो आपको एलिमिनेट करना चाहती है ताकि उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना हो। इसलिए यूनिवर्स आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त है गाइडेंस को फॉलो करने का, ना कि इग्नोर करने का। जब इंसान अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनता है ना और उस डायरेक्शन में स्टेप लेता है, तभी सिचुएशंस चेंज होते हैं। और जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि अगर सही वक्त पर एक्शन लिया गया तो कहानी की डायरेक्शन बदल सकती है, नहीं तो पीछे बचेगा तो सिर्फ पछतावा। सो अब चॉइस आपकी है कि आप अपने रिश्ते के साथ क्या करना चाहें। आप रिग्रेट की एनर्जीज में रहना चाहते हैं या इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो आई होप आज की रीडिंग के से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।